हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है इसमें क्या चीज़ें हैं। दो बातें हैं, डेसिमल भी है और फ्रैक्शन भी है। तो आज हम समझने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन, दोनों को मिलाकर डेसिमल फ्रैक्शंस को। तो पहले आपने देखा हुआ है कि फ्रैक्शन क्या होता है। ऐसे नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, इन्हें हम कहते थे फ्रैक्शन। मतलब ऊपर वाले पार्ट को आप कहते थे न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को आप कहते थे डिनोमिनेटर। ठीक है। और इसे अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम कहते थे ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले को हम कहते थे हर। तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, यह आपको दो बातें समझ में आई। तो इनसे बनने वाले नंबर्स को आपने क्या कहा था, रैशनल नंबर्स कहा था, या फिर आपने इन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में कहा। अब फ्रैक्शन वाली कंडीशन में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी हो, अगर हमारे पास ये वैल्यू 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी कि 10⁻n के फॉर्म में कोई अगर नंबर हो, तो जो फ्रैक्शन हमारा चेंज होता है उसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन में अगर हमारा डिनोमिनेटर कैसा हो, 10 के फॉर्म में हो, तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरे नंबर्स भी हो सकते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से कोई नंबर 5/8 है। अब मैं अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा, मुझे 5 को डिवाइड करना होगा 8 से। तो 8 0 are 0, रिमाइंडर हमारे पास बचा 5। अब जब यहाँ पर कुछ नहीं हमारे पास है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जब डेसिमल पुट करते हैं तो डेसिमल के बाद आप एक ज़ीरो को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये नंबर हमारा बन गया 50। अब हमें क्या करना है, अब 8 के टेबल में 50 से छोटा नंबर क्या होगा, ये होगा 46। 8 6 are 48। अब 48 को माइनस किया आपने, बचा 2। अब अगेन आपने डेसिमल पुट कर दिया है तो आप यहाँ पर जीरोस की संख्या कैसी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जितने जीरोस चाहे उतने जीरो आप लगा सकते हैं, एक एक बार में एक जीरो। तो ये हो गया आपके पास 20। अब आप इसे डिवाइड करेंगे, 8 2 are 16, आपके पास रिमाइंडर बचा 4। अगेन एक जीरो इंक्रीज करेंगे तो ये हो गया 40। 8 5 are 40। तो ये जो नंबर हमारा था, इसे हमने जब डिवाइड कर दिया किससे, 10 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0.625। अब ये नंबर अगर है, अब इस नंबर को मुझे किस फॉर्म में लिखना है, मैं डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो इसे मैं लिखूंगा 625 और इस डेसिमल के प्लेस पर आप यूज़ करेंगे 1 और जितने डिजिट्स हमारे पास डेसिमल के बाद हैं उतने हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरोस पुट करेंगे। मतलब ये क्या हो गया, 0 0 0। यानी अब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर इस तरीके से होता, 2.583 होता मान लीजिए, तो मैं इसे क्या करता, मैं इसे लिखता 2583 अपॉन, इस डेसिमल की जगह पर मैं पुट करूंगा 1 और जितने नंबर्स हैं उतने मैं इसमें क्या लगा दूंगा, जीरोस। तो ये हो गया मेरे पास 2583 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हुआ हमारा इस डेसिमल को कन्वर्ट करना किस फॉर्म में, वैल्यूअर फॉर्म में। अब बात करते हैं कि अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस, देखिए डेसिमल के बाद अगर हमारे पास मान लीजिए 0.8 लिखा है या 0.80 लिखा है, 0.800 लिखा हुआ है, तो इन सभी केसेस में जो डेसिमल के बाद के जीरोस को आप कितना भी बढ़ा दें, वैल्यू पर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा नंबर जो हमारी यूजेबल डिजिट होगी सिर्फ वहीं तक काउंट होगा और उसके बाद के जीरोस का कोई फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं उसको समझते हैं। अब हमारे पास कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 2.5 में आपको प्लस करना है 3.08 प्लस आपको करना है 0.00796। अब इन नंबर्स को आपको प्लस करना है। अब आप जब इनको प्लस करने जाते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ये कंडीशन को समझना है। आपने देखा कि डेसिमल के बाद आप 8 लिखें या डेसिमल के बाद 80 लिखें या डेसिमल के बाद 800 लिखें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि डेसिमल के बाद जो सबसे ज़्यादा डिजिट्स जिस नंबर में है उतनी डिजिट्स के फॉर्म में हर नंबर को हम चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डेसिमल के कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारे पास केवल 1 डिजिट है, यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। तो हमें सबको क्या करना है, 5 डिजिट में कन्वर्ट करना है।
अभी उसको हम समझने वाले हैं किस तरीके से करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि डेसिमल के बाद अगर आप जीरोस को लेते हैं तो जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब अगर आप जीरोस कितने भी जीरो रखते हैं उससे कोई फ़र्क हमारे पास में नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनको समझते हैं। तो मान लीजिए अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मान लीजिए एक नंबर मेरे पास है 2.5, दूसरा नंबर है 7.369, एक नंबर मेरे पास है 28 और मेरे पास नंबर है 0.00864। अब इन सब का मुझे एडिशन करना है, इन सबको मुझे प्लस करना है। तो प्लस करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप इसे याद रखें। आप यहाँ लिखें 2.5, आपको सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है और कुछ भी परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए 7.369 है तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए, 7 को यहाँ लिख दीजिए, 369। यहाँ पर तो 28 है, डेसिमल कहाँ है? अगर डेसिमल नहीं है इट मीन्स डेसिमल कहाँ है? आफ्टर दैट नंबर, उस नंबर के बाद डेसिमल है। तो इसे आप 28 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। अगला नंबर हमारे पास में क्या है? ये है 0.000864। तो यहाँ पर ये डेसिमल आपने यहाँ लगाया, ये हुआ 0.000864। और अभी हमने क्या बताया था आपको एडिशन के लिए कि किसी भी नंबर के बाद अगर आप डेसिमल के बाद जीरोस लगाते हैं तो उसका कोई फ़र्क हमारे नंबर पे नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं? 6, यहाँ पर तो केवल एक ही डिजिट है, तो 5 जीरोस लगा दीजिए। देखिए कितना आसान हो गया। अब इस नंबर में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोस लगा दीजिए। अब यहाँ तो है ही नहीं तो यहाँ पर डेसिमल रखकर 6 जीरोस रख दीजिए। हो गया आसान। अब इसका एडिशन कर देते हैं। ये हुआ 4, 6, 8, 9, 6, 3 + 5 8, यहाँ पर हुआ 2 + 7 9 + 8 17 और जो कैरी 1, तो ये हो गया 37.869864। तो इतना आसानी से आप डेसिमल का एडिशन कर सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ आपको डिजिट्स को एक के नीचे एक रखना है। क्या बढ़िया था गुरु। तो रुको जरा, सब्र करो। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर 2.5, 7.69, 0.248। अब इन्हें हमें प्लस करना है तो आपको क्या करना है? आपने लिखा 2.5, 7.69 के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ लिखिए 7, यहाँ 6, यहाँ 9, फिर इसके बाद में 0 पॉइंट है तो 0 के बाद पॉइंट 248। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 1 जीरो इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ 2 जीरोज इंक्रीज कर दीजिए और इन्हें प्लस कर दीजिए। ये हुआ 8, 9 + 4 13, कैरी हुआ 1, 5 + 1 6, 6 + 6 12 + 2 14, कैरी 1। तो ये हुआ 2 + 1 3 + 7 10। तो हमारा आंसर आया 10.438। तो डेसिमल आपको कहाँ लगाना है? जितने प्लेसेस के बाद इसमें लगा है उतने प्लेस के बाद यहाँ लग गया। ये हो गया 10.438। मजा आया। अब समझते हैं इसके सब्ट्रैक्शन को। अब जितना डिफिकल्ट हमारा एडिशन है उतना ही डिफिकल्ट हमारा सब्ट्रैक्शन भी है। मतलब समझे मेरी बात का? नहीं, ये फंस गया। कि जितना आसानी से हमने एडिशन करा था उतनी आसानी से हम डेसिमल के सब्ट्रैक्शन को भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई नंबर है 23.648 और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नंबर है 15.237। तो आपको क्या करना है? इसे एक के नीचे एक लिख दीजिए, 23.648 माइनस करेंगे आप 15.237। आपने यहाँ इस बात को नोटिस किया, मैंने नंबर्स को क्या पढ़ा? मैंने इसे कहा 23.648 और इसे क्या कहा मैंने? 15.237। मतलब ये जो नंबर हमारे हैं ये कैसे हैं? डेसिमल के बाद के नंबर्स अपूर्णांश होते हैं, इनकम्प्लीट नंबर के फॉर्म में होते हैं। तो ये आप इसे कैसे लिखेंगे? इसे आप सिंगल डिजिट पढ़ेंगे। ये इसे 237 नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे 237। मतलब एक्चुअली ये क्या है? ये है 10 + 5 + 2/10 + 3/100 + 7/1000। ये एक्चुअल फॉर्मेट है इसका। ये नंबर्स किस फॉर्म में होंगे? इस फॉर्म में। तो ये सभी नंबर्स हमें इंडिविजुअल पढ़ने हैं, अलग अलग आप इन्हें पढ़ेंगे। अब आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, नॉर्मल कर दीजिए। 8 - 7 क्या हुआ? 1 हुआ। 4 - 3 1 हुआ। 6 - 2 क्या हुआ? 4 हुआ। और यहाँ पर डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल। 13 - 5 कितना हुआ? 8 हुआ। हमने इससे कैरी लिया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा, मतलब हमारा हो गया 8.411। कितने आसानी से हो गया। चलिए अब आप मुझे बताइए 23 में से आपको माइनस करना है
7.643। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं। देखिए कितना आसानी से इसे करना है, बस सिंपल वही रूल है, डेसिमल के बाद डेसिमल रख दीजिए और जितनी डिजिट्स हमारे पास नंबर के बाद ज़्यादा हैं हमारे पास उतनी डिजिट्स हम दोनों नंबर्स में बना लेंगे। अब यहाँ पर आपके पास में क्या हुआ, 0 में से 3 माइनस नहीं करेंगे, 10 माइनस 3 हुआ 7, यहाँ हमारे पास सेम उसी तरीके से बचा 9, 9 माइनस 4 हुआ 5, यहाँ भी 9 माइनस 6 क्या हुआ हमारा 3 हुआ, और कैरी हमने किससे लिया था, इससे लिया था, तो ये हो गया 12 माइनस 7 इक्वल्स 5 और ये हुआ हमारे पास 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ 15.357। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन को भी आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर का डेसिमल नंबर से। चलिए मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर 2.374 और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 16 से। तो मुझे क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे मैं करता हूँ वैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करें, 16 4 जा हुआ 48, कैरी 8 लिखे, कैरी हुआ 4, 16 7 जा 112 और 4 प्लस कर दिया 116, तो कैरी कितना हो गया 11, 16 3 जा 48, 48 में 11 प्लस कर दीजिए हो गया 59, मतलब कैरी हो गया 5, 16 2 जा 32 और 5 हो गया 37, तो ये हुआ 37968। बट ये नंबर तो डेसिमल का था, तो बिल्कुल इसमें भी डेसिमल लगाएंगे। कितने डिजिट के बाद लगाएंगे, इसके लिए आप काउंट करेंगे राइट टू लेफ्ट डिजिट्स। यहाँ पर कितने 1 2 3 प्लेसेस के बाद हमारी डेसिमल लगा हुआ है, तो आप यहाँ भी 1 2 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 37.968। ध्यान रहे क्या नंबर है 37.968, ना कि 968, है ना। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आपके पास दो नंबर से, आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि 2.543 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3.2 से। तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे 2543 इंटू 32 का जैसे करते हैं वैसे ही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहाँ लगा कर हम छोड़ दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। 2 3 सार कितना हुआ 6, 2 4 जार आपके पास हुआ 8, 2 5 सार 10, कैरी 1, 2 2 सा 4 प्लस 1 5। और यहाँ आप लगा देंगे क्रॉस जैसे हम नॉर्मल करते हैं मल्टीप्लाई में। अब यहाँ हुआ 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, कैरी हुआ 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। नॉर्मल जैसे एडिशन करते हैं वैसे एडिशन करिए, ये हुआ 6, 8 प्लस 9 17, कैरी हुआ 1, 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 6 11, कैरी 1, तो ये हुआ 7 प्लस 1 8। अब बात आई सबसे इंपॉर्टेंट डेसिमल पुट करने की। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है यहाँ पर हमारी डिजिट्स कितनी है डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, और साथ ही साथ इस नंबर में भी काउंट करेंगे, इसमें आफ्टर 1 प्लेस है, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, मतलब 3 प्लस 1 क्या हुआ 4। तो आप 4 प्लेसेस के बाद क्या लगाएंगे डेसिमल, तो ये हुआ 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या होगा 8.1376। हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल पुट करने के लिए आप नंबर्स को कितना कहाँ से काउंट करेंगे, राइट टू लेफ्ट, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आप इन्हें गिन करते हुए लाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर आपने रखा डेसिमल 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद आपने डेसिमल को पुट किया। अब हमें देखना है कंपैरिजन अगर इन नंबर्स को करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2.4, दूसरा नंबर मेरे पास है इस तरीके से 3.687, तीसरा नंबर है 28, चौथा नंबर है मेरे पास 107.16 और पांचवा नंबर मेरे पास है 2.36987। अब मुझे इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि डेसिमल के पहले मतलब लेफ्ट साइड सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 107 है, यहाँ पर भी 2 है। तो दोनों नंबर हमारे, ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों कैसे हैं, इनमें डिजिट हमारी सेम है। अब ये तो हुई पहली कंडीशन। इसके बाद मुझे देखना होगा कि डेसिमल के बाद पहली डिजिट जो है हमारी वो किस में बड़ी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है। तो बस सबसे पहला काम आपको यही करना है कि डेसिमल के बाद जो सबसे पहली डिजिट छोटी है वो नंबर हमारा छोटा हो गया, मतलब ये नंबर हमारा हुआ 2.36987 जो है ये सबसे छोटा नंबर है। अब इससे बड़ा कौन सा नंबर हुआ, ये हुआ हमारे पास 2.4। क्यों बड़ा हुआ भाई, आप तो कहेंगे कि सर इसमें डिजिट्स बहुत सारी है, इसमें तो 2 ही डिजिट्स हैं,
हमें यहाँ पर डिजिट से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि डिजिट यहाँ पर डेसिमल के पहले वाला पार्ट जो है वो हमारा कौन किस नंबर में बड़ा है। अब यहाँ पर कंडीशन ये आई कि दोनों नंबर हमारे कैसे थे, सेम थे, तो हमें देखना है कि राइट साइड के नंबर्स को। अब राइट साइड यहाँ पर डिजिट्स कितनी है वो मायने नहीं रखती है, बात यह है कि हमारी पहली डिजिट कैसी होगी, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, तो जिसमें 4 है वो नंबर हमारा कैसा होगा, बड़ा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, अब 2 से बड़ा नंबर हमारे पास 3 वाला है, तो ये हुआ 3.687। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब नेक्स्ट नंबर आप देखिए 3 से बड़ा नंबर यहाँ पर हमारे पास 28 है और यहाँ पर 107.16, तो ये इस 3 से बड़ा नंबर हमारा हो गया 28 और उससे भी बड़ा नंबर क्या हुआ 107.16। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें लिखना है। अब कभी कभी कंडीशन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसी दी जाती है जैसे 3.06, 30.6 और 306। अब ये तीनों नंबर आपको दे दिए और आपसे कहा जाए कि इसे चेक करना है कि या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कौन सा नंबर छोटा कौन सा बड़ा। तो आपको मैंने भी क्या बताया, आपको ये देखना है कि डेसिमल के पहले डिजिट्स किसमें कितनी है। यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो सिंपल सी बात है, जिसमें डिजिट्स कम वो नंबर छोटा, जिसकी डिजिट ज़्यादा वो नंबर बड़ा। तो ये हो गया 3.06 सबसे छोटा हुआ, उससे बड़ा नंबर 30.6 हुआ और उससे बड़ा नंबर क्या हुआ 306। तो आया आपको समझ में किस तरीके से इन्हें यूज किया जाता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को कि कैसे सॉल्व करना है। हम डेसिमल का डिवीजन तो भूल ही गए, चलिए डेसिमल का डिवीजन भी देख लेते हैं। डिवीजन में 2 कंडीशन होगी, एक तो नॉर्मल नंबर को आपसे आप डेसिमल वाले नंबर को डिवाइड करेंगे और दूसरी कंडीशन की डेसिमल वाले को डेसिमल से डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखें किस तरीके से करना है। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई नंबर है 0.204 और इस नंबर को आपको डिवाइड करना है 17 से। अब आपको इसे 17 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसे 17 से डिवाइड करने के लिए आप तो सिर्फ 204 को 17 से डिवाइड कर दीजिए। ये लिखा आपने 204 डिवाइडेड बाय 17, तो ये हुआ 17 1 ज़ा 17, रिमाइंडर आपका बचा 3 और 17 2 ज़ा 34। तो हमारे पास में आंसर क्या बचा, 12 आंसर बचा। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 12 आएगा। लेकिन वो तो हमने किसको डिवाइड किया, 204 को डिवाइड किया 17 से। करना किसको था, एक्चुअली 0.204 को हमें 17 से डिवाइड करना था। अब क्या करें, बस छोटा सा काम करना है। आपके जो मेन नंबर में आपको ये देखना है कि डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद है। कहाँ से काउंट करेंगे, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3। तो आफ्टर 3 प्लेसेस हमारे पास डेसिमल था, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा इसमें भी हम डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, आफ्टर 3 प्लेसेस। अब यहाँ पर तो डिजिट ही 2 है सर, अब क्या करें सर, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसके सामने आप 0 पुट करेंगे। सामने मतलब लेफ्ट साइड, ना कि राइट साइड। तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या होगा 012। अब इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर हमें यहाँ डेसिमल लगाऊं तो ये आंसर क्या बनेगा 0.012। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर एक चीज़ और समझिए कि कभी आप इस तरीके से कोई नंबर लिखा है 0.27 और 0. मान लीजिए 7 लिखा है और दूसरा नंबर अगर 0.7 लिखा है, तो ये दोनों ही सही हैं, इनमें कोई गलती दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। अब जैसे हमें दिया हुआ है नंबर 0.75, अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करें, आपको सिर्फ इसमें का जो मेन नंबर है वो लिख दिया आपने, ये हो गया 75। अपॉन में आप क्या करेंगे, डेसिमल के प्लेस पर पुट कर दीजिए 1 और जितनी डिजिट्स हैं उतने लगा दीजिए जीरोस। तो ये हो गया आपके पास 75/100। अब आपको मालूम है कि इन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये आपको देखने समझ में आ रहा है कि इनका HCF कितना होगा 25। तो 25 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए 3 टाइम, 25 से इसे डिवाइड कर दीजिए 4 टाइम। तो इसका एक्चुअल फॉर्म क्या हो गया 3/4। इसका फॉर्म क्या हुआ 3/4। चलिए एक नंबर और देख लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ 3.004। अब आपका नंबर है 3.004, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आपने लिखा 3004 अपॉन डेसिमल के प्लेस पर आप पुट कर दीजिए 1 और 3 डिजिट से तो यहाँ लगा दीजिए 3 zeros। अब इसे 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये हुआ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 एंड 2 2 4। यहाँ पर क्या हुआ, ये 500 हुआ। अगेन डिवाइड करें, 2 से 7
टाइम 14, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 250। अब आप देख रहे हैं कि इन नंबर्स को आप और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 751/250। तो ये हुआ हमारा इसका फ्रैक्शन फॉर्म। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हमारे पास में कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं 3/5, नेक्स्ट हमारे पास में है 4/7, फिर हमारे पास है 8/9 और नंबर हमारा है 9/11। हमसे कहा गया है अरेंज द फ्रैक्शंस इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा नंबर फिर से छोटा नंबर। तो इसका सिंपल तरीका आप क्या करें, इनको सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। तो 3/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 0 0, यह हुआ आपके पास, यहाँ डेसिमल पुट किया 5 6 30, तो आपका आंसर क्या हुआ 0.6। 4/7 को करें तो ये हुआ, 4 को आपने 7 से डिवाइड किया 7 0 0, यहाँ पर 0 पुट किया, आप डेसिमल पुट किया, यहाँ हुआ 40, 7 5 सा 35, ये बचा आपके पास 5, 7 7 सा 49, रिमाइंडर 1, अगेन 7 1 सा 7। तो यहाँ पर मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ 0.571। 8/9 को देखें तो 8/9 को करें, यहाँ पर हुआ 9 8 ज़ा 72, रिमाइंडर 8, अगेन ये 8 8 ही आता जाएगा हमारे पास में। अब 9/11 की बात करें तो 9/11 में आप 9 को डिवाइड करें 11 से तो 11 0 ज़ा 0, 11 8 ज़ा 88, आपके पास रिमाइंडर कितना हुआ, यहाँ हुआ 2, यहाँ 0 लगा दीजिए, 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर बचा हमारे पास 9, और ये इस तरीके से इंक्रीज होता चलेगा, है ना। तो ये हमारे पास नंबर देखिए। अब यहाँ पर आपके पास नंबर क्या है 0.818, यहाँ पर है 0.6, यहाँ 0.571, यहाँ 0.88। हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल के बाद जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के पहले तो सारे नंबर्स क्या है 0 है। अब क्या करें, अब हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर है 6, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ पर भी 8। अब अगेन दो नंबर्स हमारे पास ऐसे आ गए जो दोनों कैसे सेम हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस क्लियर, तो अब सेकंड प्लेस पर चलते हैं। सेकंड प्लेस पर जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ 1 है, मतलब ये नंबर हमारा बड़ा हुआ। मतलब एक्चुअल नंबर हमारा क्या था 8/9। उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा उससे छोटा, ये होगा हमारा 9/11। उससे छोटा नंबर क्या होगा, ये आया था हमारा 0.57, ये आया 0.6, तो ये नंबर बड़ा हुआ। तो ये हुआ 3/5 और ये उससे छोटा नंबर हुआ 4/7। तो देखा आपने किस तरीके से आप इसमें ये चेक कर सकते हैं कि नंबर्स कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है, वो भी आप डेसिमल की हेल्प से चेक कर सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चलिए, तो ये था हमारी डेसिमल फ्रैक्शन की बेसिक क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम फिर कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।